शॉर्ट सर्किट से लग रही खेतों में आग, फसल जलने से चिंता में है किसान। इन दिनों खेतों में आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण खेतों में खड़ी फसल जलकर खाक हो रही है। खेतों में आगजनी की घटनाओं को लेकर किसान नेता आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही विद्युत विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उनकी लापरवाही के चलते खेतों में खड़ी फसल आग से खाक हो रही है। कड़ी मेहनत के बाद किसान फसल बोता है और जब फसल तैयार होती है तो कहीं कुदरत के कहर से खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है, तो कहीं कोई शरारती तत्व किसानों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। अगर इन दोनों से किसान की फसल बच जाए तो अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसान की फसल बर्बाद हो जाती है। रीवा जिले में इन दिनों खेती में आगजनी की ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिससे किसान काफ़ी परेशान है। रीवा जिले की बात की जाए तो यहाँ अलग अलग इलाकों में तकरीबन सैकड़ों एकड़ फसल आग के हवाले हो गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। किसानों की समस्या को लेकर आज किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसान नेता का कहना है कि रीवा जिले में बीरखाम, हरदी और पलिया गांव स्थित किसानों के खेत में आगजनी की घटनाएं घटित हुई हैं। इन आगजनी की घटनाओं का जिम्मेदार विद्युत विभाग है, क्योंकि तीनों ही जगह खेतों में आगजनी की घटनाएं शॉर्ट सर्किट से हुई हैं। किसान नेता ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि जिन किसानों की फसल आगजनी से प्रभावित हुई है, उन किसानों की सेवा, सहकारी समितियों के कर्जे और क्रेडिट कार्ड के कर्जे का शासन भरपाई करे, क्योंकि फसल नष्ट हो जाने के कारण किसान कर्जा चुकाने स्थिति में नहीं है। जिन किसानों के घर जले हैं, उन्हें घर की लागत के साथ क्षतिपूर्ति की राशि भी दी जाए। जिन किसानों के खेत में आगजनी की घटनाएं हुई हैं, शासन उनके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करे। प्रस्तुत है किसान नेता सुब्रत मणि से प्राप्त जानकारी के अंश। हम आज ज्ञापन देने आए हैं माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को। अभी हमारे यहाँ रीवा में आगजनी की घटनाएं घटी हैं। जैसा सभी को मालूम है, बीरखाम, हरदी शंकर और पलिया 353 तीन जगह आगजनी की घटनाएं घटी हैं। बहुत ही विकराल रूप से आग लगी है, और वो भी आग सोचिए विद्युत मंडल की लापरवाही के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण किसानों के अरमान जल गए हैं, फसलें जली हैं। आप सोचिए मकान जले हैं, पेड़ जले हैं। आप सबके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से इस ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की है कि जिन किसानों की फसलें आगजनी से प्रभावित हुई हैं, उन किसानों के सेवा सहकारी समितियों के कर्जे और क्रेडिट कार्ड के कर्जे शासन दें। हम ये नहीं कहेंगे कि आप माफ़ करो, शासन दें। जब फसल ही खत्म हो गई है तो किसान कर्जे कहाँ से अदायगी करेंगे। साथ ही जिनके घर जले हैं तो घर में लागत के अनुसार उनकी क्षतिपूर्ति दी जाए। जो किसान आगजनी से प्रभावित हुए हैं उनके ऊपर खाद्यान्न का संकट उत्पन्न होगा, उनके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था सरकार करे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मांग की है कि पूरे मध्य प्रदेश में एक आदेश जारी करें कि विद्युत मंडल के जितने भी वितरण केंद्र हैं, वहाँ पे जो कर्मचारी हैं उन्हें मैदान स्तर पर भेजा जाए, जहां ढीले तार हैं, जहां पे खुले में ट्रांसफार्मर हैं, उन सब को व्यवस्थित करें। और जिन खेतों के ऊपर से लाइनें जाती हैं और उनका कोई काम नहीं है, वो अगर सुचारू रूप नहीं प्रदान कर सकते तो उन लाइनों को बंद कर दें, जिससे आगजनी की घटनाएं न हो। और आगजनी के लिए पूरी तरह एमपीएमबी जिम्मेदार है। वहाँ किसानों को खेतों में पानी देने के लिए परेशान करता है। जहाँ समय से बिजली नहीं दे पाता, वहीं अब खेत जलाने के लिए बिजली उपलब्ध करा रहा है, जो कि बहुत ही गहरा आक्रोश है, दुख है। और हम आपके माध्यम से मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के सीएमडी से मांग करते हैं कि आप तत्काल निर्देशित करें और मैदानी हालातों को देखें। अगर विद्युत मंडल की लापरवाही के कारण किसानों के खेत जलते हैं तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए।